इस सेशन में हम देखने वाले हैं 27 नंबर सेशन है, 14 नंबर सीआईटी का। ठीक है, तो चलिए आते हैं, लॉगिन कीजिएगा आप, फिर यहाँ लैब में आ जाओ। फिर क्या करेंगे, ड्यूटी योरसेल्फ, पहला ड्यूटी योरसेल्फ है, इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो हिंदी में भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे को ऐसा ना हो कि सर केवल और केवल इंग्लिश में आप बता देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो चलिए हिंदी में भी कर लेते हैं। ठीक, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस आप स्टेप देख लो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है। डू इट योर सेल्फ का मतलब ही होता है कि गाइडेड डू इट योर सेल्फ है, गाइड करते हुए आपको बढ़ा रहा है। तो चलिए, तो क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले। इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लीजिए। आपको पता है, ठीक है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे खोलते हैं। या तो सर्च में जाइए, वर्ड लिखिए सीधा, ठीक है ना। दूसरा विधि आप क्या अपना सकते हैं, यहाँ पे डब्लू वाला दिख रहा है लोगो, वर्ड खोल लीजिए आप। ठीक, वर्ड खोलने के बाद ब्लैंक ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। बोल रहा है लेटर हेड बनाने के लिए और सर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो लेटर हेड टेम्पलेट बोल रहा है, टेम्पलेट जैसे बोले और सीधा क्या कीजिए, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए। क्या सर्च करना है सर, बोल्ड लोगो, ठीक है ना। तो आप केवल यहाँ पे BOLD, ठीक है ना, इतना ही लिख के सर्च कर लो, ठीक है ना, इसी में आ जाएगा। चलिए देखिए, बोल्ड रिज्यूम, ठीक है ना। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड लोगो लेटर हेड, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फिर बोल रहा है डॉक्यूमेंट में जो अभी हेडर है उसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले बदलने के लिए स्टेप भी आपको दिया हुआ है, बस स्टेप इतना याद अगर रख लोगे तो हो जाएगा। इंसर्ट टैब पे जाइए, हेडर फुटर में इंसर्ट पे जाइए, ठीक है ना, हेडर फुटर में जाइए और हेडर में बोल रहा है बैंडेड, ठीक है ना। इससे पहले भी यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। नीचे आ जाइए और क्लिक करेंगे। इससे पहले वाला जो सेशन था वही टैब का यहाँ पे भी दिया हुआ है और सबमिट आप कर दो, बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि दिए गए डॉक्यूमेंट बॉडी में, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें क्या है लिखा हुआ, रियल रेकॉन हार्डवेयर स्टोर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद साइज इसका 15 लगाइए और यहाँ पे अगर इस स्टेप को आप पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है, होम टैब। तो होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, तो ये रहा फॉन्ट ग्रुप, इसी के अंतर्गत फॉन्ट साइज है। इस पे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके यहां से फॉन्ट साइज कितना था, 15 था, 15 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पे क्लिक करके 15 लिख के इंटर दबा देंगे। पुनः क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसमें लगा देंगे, 15 लिख के इंटर दबा दिए और क्या कर दिया हमने, सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे क्या, ओके। एक बात हम बाबू बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को, ठीक है ना, दोबारा ये रिट्राई का मौका तुम दो ही मत, ठीक है ना। उसी चीज को 2 बार लगा दो ना, सब बन जाएगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, इसको सेलेक्ट कर ले इस टेक्स्ट को, फिर उसके बाद डार्क ब्लू लगाए। कहां से, तो सर ये होम टैब में फॉन्ट ग्रुप जो है, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत क्या है आपका, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे आ जाइए और यहां से आप देख सकते हैं ये कौन सा है, ब्लू कलर है, इसके साइड में कौन सा है, डार्क ब्लू है। यही लगाने के लिए बोला था, लगा दिए। पुनः लगा देते हैं, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे, लग गया। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लगाए नहीं लगा, लेकिन तब क्या करना है, फाइल टैब पे जाना है, ठीक है, इधर उधर कुछ कर दीजिए, ठीक है ना। फाइल टैब पे जाइए, सही स्टेप अगर लगा रहे हैं आप, नहीं लग रहा है तो 2-3 बार इधर उधर करके फिर पुनः क्या कर दीजिए, जो काम बोल रहा था लगाने के लिए वही काम कर दीजिए। फिर से क्या कर दीजिए, आप सबमिट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सही स्टेप लगाने के बाद नहीं होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगला, पीएच नंबर को सिलेक्ट करें और उसे अनबोल्ड करें, ठीक है ना। बोल्ड अनबोल्ड करना, पीएच कहाँ है, ये देखिए पीएच नंबर मतलब फोन नंबर, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करें, अनबोल्ड, अनबोल्ड का मतलब बोल्ड लगा हुआ है, इसको हटा देना है। तो एक बार इसमें हम 2-3 बार कर देते हैं इसको, ठीक है ना। हटा दिए और क्या कर दिया हमने, सबमिट कर दिया, बन गया क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटरमार्क लगाने के लिए याद रखिए, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर बना रहे हैं तो इससे पहले वाला यही क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर वाला सेशन में।
तो डिजाइन पे जाएंगे, वाटरमार्क में जाएंगे, यहाँ जो भी वाटरमार्क बोला वो वाटरमार्क लगा देंगे हम, ठीक है, और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तुमको हम क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं बाबू, ठीक है ना, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। क्या करेंगे फिर देखिए, ये बोल रहा है थीम में बर्लिन लगाने के लिए, कहां से, डिजाइन टैब पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में, ठीक है ना, थीम में चले जाइए, डिजाइन टैब ये रहा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ये रहा, इसमें देखो थीम सबसे पहला नंबर पे है, थीम में जाओ और क्या लगाना है, बर्लिन लगाना है। यहाँ देखो बर्लिन सेलेक्ट कर दीजिए, लग गया। फिर से लगाओ, क्योंकि एक बार में नहीं लेता है सबमिट, तो क्या करो फिर से बर्लिन एक दो बार लगा दिए, ऐसे भी नहीं होगा तो क्या करो, फाइल पे जाओ, न्यू पे बैक किए, फिर फाइल न्यू बैक, मतलब दो तीन बार यहाँ पे क्या कर लेना है, कहीं कहीं क्लिक करके, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो फिर डिजाइन पे गए, फाइनली थीम में गए, बर्लिन पे गए, उसके बाद क्या कर दिए, इसको सबमिट कर दिए। अभी भी देखो नहीं लिया ये, तो इसको पुनः उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत बार बच्चा क्या करता है, छोड़ के आगे बढ़ जाता है, नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर से क्या करते हैं, ठीक है, डिजाइन, थीम, बर्लिन, फिर फाइल पे गए, इधर उधर हम किए, ठीक है ना, ध्यान में रखो बस। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर होम टैब पे एक बार क्लिक कर लो, फिर डिजाइन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे बर्लिन लगा दो, होम पे, डिजाइन के अंतर्गत ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि हम एक दो बार इधर उधर अगर कर दे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने में बहुत बार ऐसा होता है कि सही स्टेप लगाने के बाद भी नहीं होता है, तो तुमको क्या हम बोले कि फाइल पे जाना और उस वहां से लगा देना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है, फाइल टैब पे जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए। तो सर फाइल टैब पे गए, फिर एक्सपोर्ट पे गए, देन क्या बोल रहा है, क्रिएट पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ यहाँ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। अगर पहले से सेव है तो यस वाला ऑप्शन आएगा, तो यस कर दीजिए आप, ठीक। अब यदि अगर एक बार में सबमिट नहीं लिया तो उसी स्टेप को क्या बोले हैं, दोहरा तेहरा देने के लिए, फाइल पे, एक्सपोर्ट पे, पीडीएफ पे, उसी को क्या कर दिया हमने, पब्लिश कर दिया। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है, बन गया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है, ठीक है ना। तो क्या करो, ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लो, ओपन होने दो पहले, ईमेल आईडी यहाँ लिखा हुआ है ईमेल, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, क्या कर लिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो कई बार दो तीन बार बोल्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, बोल्ड, उसके बाद क्या कर दो, फाइनली सबमिट कर दो, बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स डालना है, ये पहले भी आया था, ठीक है। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ भी स्टेप लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, और यहां से क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है ना, यहाँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर दिए, बस आ गया, क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ बोल नहीं रहा था। तो फिर दोबारा करते हैं, इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में, क्या, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, और क्या कर दो आप, सबमिट कर दो। नहीं लिया सबमिट, ठीक है। जब सबमिट न ले तो आपको पता है कि सर क्या बोले थे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में, यहां से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, फाइल पे गए, इधर उधर करेंगे फिर सर, ठीक है ना। ये फाइल पे इधर उधर क्यों कर रहे हैं सर, ठीक है ना, इसके पीछे कारण क्या है कि कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन जो है ना सही स्टेप लगाने के बावजूद भी नहीं लेता है, तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है ना। एक बार चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं अगर हुआ बाहर क्लिक करके, होम पे, इंसर्ट पे, फिर से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिए, अब हमने क्या क्या सबमिट किया, देखो वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाओ मत, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, बस उसको तुम सही तरीके से पढ़ते जाओ, बनते जाएगा, ठीक है। नाउ फिर क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद कितना नंबर सेशन चल रहा था, 27। चलिए आ जाते हैं, ठीक है ना, तुम लोग को बार बार नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे आएंगे, डू इट योरसेल्फ बन गया। चलिए प्रोसेस फोलियो में दिक्कत हो रहा है, तो प्रोसेस फोलियो को वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले रेफरेंस मटेरियल को क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप सेव कर लो,
ठीक, सेव करने के बाद यहाँ स्टार्ट वाला ऑप्शन आएगा, स्टार्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है ना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इस साइड कैमरा चलते रहता है, और इधर तुम जैसे क्विक एक्सेस में फाइल को खोलते हो, क्विक एक्सेस में यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट मान के चलो हम यहीं कर लिए, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट यहीं कर लिए, एक फोल्डर बन के आ जाएगा। राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश कर लेंगे तब, ठीक है ना। चलिए इसी पे डबल क्लिक करते हैं, काहे हम उधर उधर जाएंगे, चलो। फिर यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले ओपन कर लेते हैं, और फिर ये सॉरी आंसर लगाना है इसमें वर्ड में, ठीक ना। इनेबल एडिटिंग कर लीजिए आप, ठीक। फिर क्या कीजिए, ये वाला सेकेंड वाला जो दिया हुआ था, ठीक है ना, इसको भी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 को क्वेश्चन, आज भी इंसर्ट से ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले पढ़ते जाइए, क्या बोल रहा है, फाइंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, ठीक है ना। विकिपीडिया से बोल रहा है एड इंस डालना है, ठीक है ना, और इंडिया के बारे में आपको सर्च करना है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड ओपन हो गया, ठीक है ना। हमको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जैसे जाते हैं, यहाँ पे एडिंस रहना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि होम टैब के अंतर्गत ये एडिंस है। इस एडिंस एडिंस बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का, जैसे मोबाइल में हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, ऑल पे या गेट मोर पे क्लिक करके यहाँ विकिपीडिया को सर्च करेंगे। देखो विकिपीडिया से हम बहुत सारे जानकारी को ढूंढ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, यहाँ विकिपीडिया है, ठीक है। एक दिन हम चर्चा करेंगे विकिपीडिया पे, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, विकिपीडिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम इंडिया के बारे में, चलो हम यहाँ लिखे इंडिया, INDIA, INDIA, और क्या कर लेंगे, यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च जैसे करेंगे सर, यहाँ पे ओपन होगा, वेट कीजिए। यहाँ पे मान के चलिए ये पूरा का पूरा पार्ट को हमको क्या करना है, यहाँ लाना है। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ आ गया, ठीक है ना। रिसर्च वर्क करने के लिए विकिपीडिया बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि इंसर्ट हाइपरलिंक, क्या www.google.com, कहाँ पे हाइपरलिंक लगाना है, ठीक है ना। ये चीज तो नहीं बोला था, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट में मान के चलिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक हाइपरलिंक लगाते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हमने क्या किया, ये इंडिया शब्द पे हाइपरलिंक लगाया। हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ लिंक्स दिया हुआ है, इस पे आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन सारा का सारा इंसर्ट से ही है, और यहाँ एड्रेस में क्या लिख दो, www.google.com, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया, ओके कर दो, बस ये क्या हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, कॉपी द पैसेज, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसेज को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। तो चलिए कंट्रोल C से फटाक से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। और उसमें कमेंट करने के लिए बोल रहा है इंसर्ट से, चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ठीक है ना, पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। चलिए पेस्ट। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। अगला हम दूसरा पेज में यहाँ पे दे देते हैं इंटर दबा के, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट ये करना है, इट कंट्रीब्यूट 9% इन GDP ओवरऑल, ठीक है। चलिए इसको हम इंडिया GDP कॉपी कर लिए, और कहां लगाना है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी पे। यहाँ पे आप आ जाओ, इसको क्या कर लो, तुम सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे जाओ, ठीक है ना। और क्या करो, यहाँ देखो कमेंट करने के लिए है, कमेंट वाला सेक्शन में जाओ, ठीक है। कमेंट वाला सेक्शन में जाके यहाँ से आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अगला पढ़िए क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि ये हेडर में डालना है, क्या, असाइनमेंट IT एप्लीकेशन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इंसर्ट हेडर, चलिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कॉपी कर लिए हेडर, और एंड पेज नंबर बॉटम में, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले इंसर्ट में हेडर फुटर ग्रुप में, ठीक है ना, क्या बोला था, हेडर में क्या देने के लिए, तो कॉपी किए हुए हैं, हेडर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पेस्ट हमने कर दिया, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि इसके बाद बोल रहा है पेज नंबर डालना है, ठीक है ना।
पेज नंबर डालना है बॉटम में। तो पेज नंबर यहां से अगर हम पेज नंबर पे क्लिक किए, बॉटम वाला यहाँ सेक्शन है, इसमें से कोई एक नंबर जो आपको लगे कि ठीक ठाक है, चलिए यही हम लगा देते हैं। ये हमने क्या क्या लगा दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो सभी पे हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपरी भाग में, अब ये फुटर का मतलब नीचे भाग में, लेकिन यहाँ पेज नंबर था, नीचे में पेज नंबर डाल दिए, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कीजिए, उसमें ये वाला बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए चलिए आते हैं, सबसे पहले जो जो बोल रहा है वो करते हैं। कॉपी किए टेक्स्ट बॉक्स एंड राइट द सेंटेंस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है आल्सो, उसी को क्या कीजिए, वर्ड ये स्टाइल लगाइए, ठीक है ना। चलिए तो सर आ जाते हैं नीचे, ठीक है ना, और क्या करते हैं, लगाते हैं इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ कर दिए टेक्स्ट बॉक्स को हमने, ठीक है ना, और जो भी डाटा था उसको हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसी को सेलेक्ट कर दो और क्या करो इसमें, ठीक है ना, वर्ड आर्ट स्टाइल लगाओ, ठीक है ना। तो चलो हम यहां से देखो ये वाला स्टाइल जो है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का, इसमें से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी लगे कि नहीं सर इसको लगाना है, इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करके लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से बन गया क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, सेव करके अपलोड कर देना है। तो क्या इंसर्ट से ही क्वेश्चन था ना, तो यहाँ क्या करेंगे, फाइल पे सेव एज पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट टैब, INSERT टैब, ठीक है ना, इसके नाम से एक पीडीएफ बना लेना है। चले आओ जाओ पीडीएफ पे और यहाँ क्या कर दो, सेव करके ओके कर दो, ये बन गया। इसी पीडीएफ को तुमको अपलोड करना है, ठीक है ना। ये क्यों करवा रहा है, क्योंकि सर आपका स्टेप देखेगा वहां पे, आप जब भी वीडियो बनाते हो उसमें स्टेप दिखता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। सिमुलेशन क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, बनाइए फिर, ठीक है ना। तो आते हैं, ठीक। सिमुलेशन क्वेश्चन देखो, जब तक इधर वाला तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अपने से पढ़ पढ़ के लगाया बनाया, ठीक है ना, तो सिमुलेशन क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, कुछ नहीं रहता है, ऊपर वाले को ही दोहराता है। देखो ये वाला देखो बोल रहा है ग्रीन करने के लिए रियल रैकून, सबसे पहले तो लिखना है, टेक्स्ट को लिखना है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बोल रहा है, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, थोड़ा माउस कर्सर को अधिक करेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बाहर क्लिक कर लीजिए। हाँ इसके बाद देखिए सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ग्रीन कलर में बदलना है। तो फिर क्या करो, होम पे जाओ और यहाँ से कलर, फॉन्ट कलर, कौन सा कलर, ग्रीन कलर, तो यहाँ से ग्रीन कलर लगा दो, बन गया, ठीक है ना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि लेटर हेड, ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो लेटर हेड में एंट्री अच्छी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका साइज, इसीलिए बोल रहा है कि उसका साइज क्या करे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट, देन क्या किए, साइज बोल रहा है कि 16 रखिए, 16 रख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, और इसे बोल्ड करे, इसे क्या करे, बोल्ड करे, तो बी पे क्लिक कर दीजिए, बन गया आपका क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर मार्क लगाए। वाटर मार्क में देखो क्या बोल रहा है, वाटर मार्क होना चाहिए, लेकिन उसका कैसा, पिक्चर के रूप में होना चाहिए। तो सर इंसर्ट पे आइए, ये डिजाइन पे आइए, ठीक है ना, वाटर मार्क पे आइए, ठीक है ना, और यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ देखो लेटर हेड लोगो यहाँ दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दो, फिर अप्लाई करो, बन गया तुम्हारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझते हैं क्या बोल रहा है। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में, फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए, क्रिएट पीडीएफ, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, बन गया। इस तरीके से क्या हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। और ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बनाना होता है, ठीक है ना, ऐसा ना कि सर स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला कहाँ गया तुम्हारा, ठीक है ना, 27 लैब में, ठीक है, ये सिमुलेशन क्वेश्चंस बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक बार में करने पड़ेगा, दोबारा बना लेना, ठीक है ना, स्टेप वही रहेगा, वीडियो तो है ही ना, अरे तुम्हारे पास, ठीक है ना।
तुम देख के उसको दोबारा बना लेना, बैक करना वीडियो को, बना लेना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इन टेस्ट को देखिए, ठीक है ना, बुक पढ़िए सर, बुक बहुत जरूरी चीज है। क्या बोल रहा है, एक डेटाबेस संगठित होता है, ठीक है ना, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, सही लगाइए। बिटमैप इमेज को, ठीक है ना, रास्टर इमेज के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। रुग्ण चिकित्सक बनाए रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वेबसाइट गुणवत्ता, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि क्या प्रकाशन के लिए तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे एडोब फोटोशॉप वार हो गया, ठीक है ना। चलिए इंड करते हैं ना, ओके, ठीक। इस तरीके से ये भी सेशन क्या कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पे अरे मिनिमाइज नहीं हो रहा है, चलो एक सेकेंड। नाउ